बंगाल में कहा जा रहा है कि एक्शन इतना ज्यादा हो रहा है आज तक के इतिहास में नहीं हुआ, लेकिन टीएमसी ये भी कह रही है चुन चुन कर एक्शन हो रहा है। देखिए, ये टीएमसी के नेता को पकड़ा गया तो महिलाओं ने चप्पल निकाल ली और पुलिस की उसी वैन पर चप्पल चलाने लगी जिस पर टीएमसी के नेता को गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है। दक्षिण 24 परगना की तस्वीरें, टीएमसी के नेता को उठाया गया वैन में, महिलाएं चप्पल झाड़ू बोतल लेकर उसके ऊपर टूट पड़ी वैन पर। ये लोगों का गुस्सा है टीएमसी नेताओं के लिए। क्या आप सवाल ये, एक और तस्वीर देखिए, ये कब्जा की गई थी जमीन जहां दावा है और आरोप है कि टीएमसी का ऑफिस बनाया गया और उस ऑफिस अवैध होने की वजह से बुलडोजर चला। पीछे टीएमसी दफ्तर जो अवैध कब्जा कर बनाया गया तो उस पर बुलडोजर चला। अब ये देखिए, दावा है कि आरोप है कि सिंचाई विभाग की जमीन थी जिस पर अतिक्रमण किया गया था, वहां भी बुलडोजर चल रहा है। तो बुलडोजर का काम बढ़ गया है, बुलडोजर चलाने वालों का काम बढ़ गया है। हर शहर में जहां अवैध अतिक्रमण है वहां बुलडोजर चल रहा है। ये नंदीग्राम की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। अब इधर ममता बनर्जी ने आज बैठक बुलाई थी उन विधायकों की जो जीत के आए हैं। सभी ममता बनर्जी के आवास पर पहुंचे एक एक करके विधायक, जिनके साथ ममता बनर्जी ने मुलाकात की। शुभेंदु के रडार पर ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी। मैं आपको बताऊं, अभिषेक बनर्जी भी इस बैठक में पहुंचे थे। वो सांसद हैं लेकिन पार्टी के नेता हैं। तो अभिषेक बनर्जी को आप देख रहे हैं जब ममता के घर से निकले हैं, ये उस वक्त की तस्वीर है। और शुभेंदु के एक बयान से साफ है कि क्या होने वाला है। उन्होंने कहा, दीदी गई, टाटा बाय बाय, सुपड़ा साफ हो गया, टीएमसी का सुपड़ा साफ हो गया, टीएमसी खत्म, टाटा बाय बाय, खत्म, पूरा खत्म, टाटा बाय बाय, खत्म, पूरा खत्म, खत्म, पूरा खत्म। अब खबर यह है कि सबसे पहले ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर पर बुलडोजर चल सकता है। दावा है कि अभिषेक बनर्जी के घर का कुछ हिस्सा अवैध है, जिसके लिए नोटिस दिया गया है कि उसे हटा दें वरना फिर बुलडोजर चलेगा। दूसरी तरफ ममता बनर्जी का स्टैचू जो उन्होंने बनाया था उस पर भी बुलडोजर चलने वाला है। ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये स्टेडियम में बना हुआ स्टैचू है। बताया जाता है ममता बनर्जी ने इसका डिजाइन बनाया था और ये मूर्ति अब हटाई जाएगी। तो बुलडोजर अब ममता बनर्जी और भतीजे तक भी पहुंच गया। और क्यों? ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर बुलडोजर एक्शन हो सकता है। अभिषेक बनर्जी के 2 आलीशान घरों पर गाज गिर सकती है। प्रशासन ने 7 दिनों में अवैध हिस्सा गिराने का अल्टीमेटम दिया है। अभिषेक पर यह कड़ा एक्शन लिया है कोलकाता नगर निगम ने। सोचिए, जब तक सत्ता में थे तो नगर निगम ने कभी ये सोचा भी नहीं और ख्याल भी नहीं आया और हिमाकत भी नहीं की। उनके शांति निकेतन और काली घाट वाले घर पर नोटिस चस्पा किया गया है और कहा है दोनों घरों में कुछ हिस्से तय नक्शे के बाहर जाकर बने। क्या इस अतिरिक्त निर्माण के लिए नगर निगम से मंजूरी ली गई थी? नोटिस मिलने के 7 दिन के अंदर अवैध हिस्से को खुद ही तोड़ दिया जाए, नहीं तो कोलकाता नगर निगम खुद बुलडोजर चलाकर इसे ध्वस्त करेगा। और अगर बुलडोजर कार्रवाई होगी तो उसका खर्च भी अभिषेक बनर्जी को चुकाना होगा। अब
एक जगह और बुलडोजर चल सकता है, जो ममता बनर्जी के पीछे आप मूर्ति देख रहे हैं, स्टैच्यू, ममता बनर्जी की बनाई मूर्ति पर बुलडोजर चलने वाला है। साल लेक स्टेडियम के बाहर लगी है ये फुटबॉल वाली मूर्ति, हटाई जाएगी। 9 साल पहले ममता बनर्जी ने एक विवादित मूर्ति डिजाइन की। विवादित क्यों? क्योंकि इस पर बहुत बवाल हुआ। इसमें धड़ के पास से कटे 2 विशाल और फुटबॉल लगे, देख रहे हैं, आधा धड़ है और ऊपर फुटबॉल लगी हुई, और इसमें विश्व बांग्ला लोगों के साथ फुटबॉल में जॉय लिखा है। बंगाल के नए खेल मंत्री ने इसे अजीबोगरीब, भद्दा और बेतुका बताया और कहा जनता का पैसा किसी की निजी पेंटिंग को सजाने के लिए नहीं है। इसकी जगह स्टेडियम का आधुनिक बुनियादी ढांचा तैयार किया जाएगा और ऐसे बेमतलब ढांचे को जल्द से जल्द बुलडोजर से हटा दिया जाएगा। सुनिए जरा इस पर क्या कुछ कह रहे हैं तृणमूल कांग्रेस के नेता और बीजेपी के नेता। यानी जो कानून देश का है उसने वो कानून का हमने सामने रखा है, कोई नया कुछ नहीं किया है, पहले से कानून था। यहाँ कानून का राज होना चाहिए हर क्षेत्र में। पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी सब जगह में, तो सरकार का जो होता था कानून, हम कानून पर सरकार चलेगी, उसको लोगों के सामने रखा है रिमाइंडिंग के पहले, और क्यों मानना चाहिए ये समझाने के लिए सबको हम लोग कार्यक्रम कैसे कैसे लड़ाई किया जाए उसको लिए बड़ी तरीका से प्लान किया जाए। अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी, कुणाल, ये लोग बताएंगे तभी हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। आप आइए अभिषेक जी, और ये जो लोकतंत्र का जो मैदान है खुलेआम उसमें आइए, लड़ते जाइए लोकतंत्र का लड़ाई। ये जो समाज विरोधी डाकू जो मसलमैन गुंडों के लेकर जो लड़ाई आप लड़ रहे थे आम आदमी के खिलाफ, उसके लिए अभी आपका तो तक चल ही गए। अभी आम आदमी देखना चाहते हैं ये जो आप लड़ाई का मैदान में, लोकतंत्र का लड़ाई का मैदान में आप कैसे उतारने वाला है। अब देखिए दूसरी तरफ क्या हो रहा है, सिर्फ बुलडोजर एक जगह नहीं चल रहा है, उन लोगों पर भी कार्रवाई हो रही है जिन्होंने हिंसा की है, चुनाव से पहले, चुनाव के बाद। ये तस्वीर देखिए आसनसोल की है। आसनसोल में हिंसा हुई, पत्थर चले, आंसू गैस के गोले दागे गए, पुलिस चौकी तोड़ दी गई। अब इस मामले में देखिए पहले तो 31 लोगों की गिरफ्तारियां हुई, अब इनकी संपत्ति जब्त की जाएगी। चस्पा कर दिए गए पोस्टर। जहांगीर मोहल्ला क्षेत्र में 15/5/2026 को घटित हिंसक घटना के संबंध में आसनसोल नॉर्थ थाना में एक मामला दर्ज किया गया। उक्त घटना में सरकारी संपत्ति को हुए नुकसान के संबंध में पश्चिम बंगाल मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक एंड सरकारी जांच प्रक्रिया आरंभ की गई है। इसके अलावा जिन लोगों ने हिंसा की दूसरी जगहों पर, उनकी देखिए परेड कराई गई है। उन उपद्रवियों को पकड़ा है पुलिस ने, उसके बाद सड़क पर घुमाया है जिससे लोगों में संदेश जाए कि कोई कानून को हाथ में नहीं लेगा, पत्थर नहीं चलाएगा, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। देखिए जरा उपद्रवियों पर किस तरह से शुभेंदु अधिकारी एक्शन ले रहे हैं, क्या कार्रवाई कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए आसनसोल की तस्वीर दिखा रहा हूं। 3 दिन पहले लाउडस्पीकर को लेकर आसनसोल में बवाल हुआ और कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस थाने में भीड़ ले जाकर तोड़फोड़ की। शुभेंदु सरकार ने उपद्रवियों को पकड़ा है, उन पर एक्शन लिया है और हिंसा और बवाल को लेकर 25 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं। पुलिस ने दंगाइयों को सबक सिखाने के लिए पहले उनका जुलूस निकाला सबके सामने और दंगाइयों से वसूली का नोटिस भी जारी किया उन्हें। घटना के दौरान सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा था। शुरुआती स्तर पर नुकसान का आकलन किया जा रहा है और संबंधित विभागों से नुकसान की रिपोर्ट मांगी गई है। दूसरी तस्वीर ये देखिए, 17 मई को प्रदर्शन के दौरान पत्थरबाजी हुई थी। इस पत्थरबाजी में करीब 10 पुलिस वाले घायल हुए थे। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने उपद्रवियों को कड़ी चेतावनी दी और कहा कि ऐसे देश विरोधी गतिविधियों की इजाजत नहीं होगी। शुभेंदु ने कहा पहले कश्मीर में पत्थरबाजी होती थी, लेकिन 370 हटने के बाद पत्थरबाजी बंद हो चुकी है।
बंगाल में भी लोगों को इसकी आदत पड़ गई है। पहले बंगाल में डर का माहौल था, अब नहीं है। अब पुलिस पर पत्थर किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं होगा। अब इस मामले में 40 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। सुनिए जरा तृणमूल कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं। कश्मीर और बंगाल का एक साथ बात करना बंगाल का इंसल्ट है। कश्मीर का मसाला एकदम दूसरा था, लेकिन आज जो बंगाल को कश्मीर के साथ नया चीफ मिनिस्टर इक्वेट कर रहे हैं, ये बहुत दुख का बात है। ये नहीं होना चाहिए। बंगाल कभी कश्मीर जैसा बना नहीं और होगा भी नहीं। देखिए, पत्थरबाजी करने का बंगाल में कोई कोशिश करेगा तो शुभेंदु अधिकारी उसको छोड़ने वाले नहीं है। पश्चिम बंगाल में अब कानून का राज है और कानून से ही पश्चिम बंगाल चलेगा। कोई कानून में हाथ में लेगा तो उस पर कार्रवाई हो। तो कार्रवाई चौतरफा हो रही है। टीएमसी आरोप लगा रही है कि यह राजनीतिक प्रतिशोध में हो रहा है, राजनीतिक बदला है। टीएमसी के एक डॉन, जिन्हें ममता का डॉन भी कहते हैं, उससे पहले एक तस्वीर देखिए जरा। ये देख रहे हैं, ममता की तस्वीर हटाई गई है। नगर निगम की तस्वीर है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में अंदर घुसे हैं। पीएम मोदी और राष्ट्रपति की तस्वीर लगाई है, ममता बनर्जी की तस्वीर हटाई गई। अब देखिए ममता के डॉन पर एक्शन हुआ। ये जो देख रहे हैं जिसे चलता हुआ, ये ममता का डॉन है। इसका नाम पप्पू डॉन है। राज्य से तोड़ के निकले इसरो की तरह, छाप के नहीं गई दूसरों की तरह। वास्तविक कला मेरी लाइफस्टाइल की तरह, रोली रेंज वो मैं चक्री की तरह। नंगे पैरों जो सिग्नल पे खड़ा, राज्य से स्वागत करवाता। कहा जाता है कि ममता के राज में ये डॉन था। इसके ऊपर बहुत से आरोप भी लगे हैं। अब देखिए ईडी ने कार्रवाई की है और पप्पू डॉन को ईडी ने उठा लिया है। उसके बाद गिरफ्तारी के बाद पप्पू डॉन को कोर्ट में पेश किया गया। ईडी की टीम लेकर सोना पप्पू को कोर्ट पहुंची है। अब देखिए जरा क्या आरोप है इस शख्स पर। ईडी ने शिकंजा कसा है, लेकिन अब तक एजेंसियों से दूर था। सोना पप्पू उर्फ विश्वजीत पोद्दार ममता राज का सबसे बड़ा डॉन था, लेकिन बंगाल में सरकार बदलते ही वो कानून के शिकंजे में आ गया। ईडी ने करीब 10 घंटे की पूछताछ के बाद इसे गिरफ्तार किया है। उसकी गिरफ्तारी मनी लॉन्ड्रिंग और जबरन वसूली के आरोप में हुई है। बताया जाता है कि सोना पप्पू का ममता राज में आतंक हुआ करता था। वो कटमनी वसूलता था और ना देने पर लोगों को प्रताड़ित करता था। उसके आतंक के सामने पुलिस प्रशासन मूकदर्शक बनी रहती थी। ईडी ने अवैध वित्तीय लेन देन को लेकर उसे 5 समन जारी किए, लेकिन वो हाजिर नहीं हुआ और कानून की आंखों में धूल झोंकता रहा। हाल में इसी केस में ईडी ने एक पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार किया और जिसके बाद सोना पप्पू पर दबाव बढ़ा और वो सोमवार को ईडी दफ्तर पहुंचा था, लेकिन जांच एजेंसी के सवालों के सामने उसकी हेकड़ी निकल गई।